नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। भारतीय वायुसेना ने अभी-अभी एक ऐसे गुप्त योजना का खुलासा किया है जो दुश्मनों को पूरी तरह से भ्रम में डाल देगी। और यकीन मानिए, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को इनफ्लेक्टेबल डिकोय से धोखा देने वाला है और यह तकनीक कितनी खतरनाक है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब 300 से 400 इनफ्लेक्टेबल डिकोयज यानी फूल कर बनने वाली नकली लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने जा रही है, जो कि असल में एक बेहद चतुर युद्ध रणनीति का हिस्सा है। ये डिकोय सिर्फ साधारण गुब्बारे नहीं है, बल्कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हैं, जिसमें रेडार रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और थर्मल सिग्नेचर इमिटेशन का इस्तेमाल होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें 110 वोल्ट फ्लेक्सिबल हीटिंग ब्लैंकेट्स होते हैं, जो इंजन की गर्मी को सिमुलेट करते हैं और दुश्मन के थर्मल कैमरास को पूरी तरह से धोखा देते हैं। ये मल्टीपल डायमेंशनल डिकोयज एक नॉन कम्बस्टेबल एक्सटीरियर के साथ आते हैं, जो इंटीरियर मेटल फिल्म को सपोर्ट करता है और इंफ्रारेड और रेडार सिग्नेचर जनरेट करता है। जब ये इन्फ्लेट होते हैं तो ये थर्मल और रेडार सिग्नेचर को रेप्लिकेट करते हैं, जो उन्हें बिल्कुल ऑथेंटिक बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये SAR इनेबल्ड होते हैं, यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार से भी रियल दिखते हैं, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इसकी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस भी बेहद फास्ट है, क्योंकि लाइट वेट और रैपिडली डिप्लॉयबल है, जिससे कुछ ही मिनटों में पूरा एयरफील्ड फेक कर दिया जा सकता है। भारत का S-400 ट्रायम्फ, जिसे देश में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को हाई प्रिसीजन के साथ इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह साइमल्टेनियसली 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जो इसे वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। लेकिन अब जब भारत इसके इनफ्लेक्टेबल डिकोयज का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि असली S-400 कहाँ है और नकली कहाँ है। यह स्ट्रेटेजी खासकर चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशन में बेहद काम आएगी, जहां 2020 में गलवान वैली में 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। आधुनिक इंटरकनेक्टेड दुनिया में भी डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज काम आती है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने साफ दिखा दिया कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने वुडन हिमारस डमीज डिप्लॉय करके रशियन मिसाइल स्ट्राइक को डाइवर्ट कर दिया था। यानी इनेमीज ने करोड़ों डॉलर के प्रिसीजन मिसाइल वेस्ट कर दिए, सिर्फ कुछ हजार डॉलर्स के डिकोज पे। द्वितीय विश्व युद्ध में ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के दौरान अलाइज फोर्सेस ने इनफ्लेक्टेबल टैंक्स और फेक एयरक्राफ्ट यूज किए थे, ताकि जर्मन्स को ये लगे कि असली इन्वेजन कहीं और से होगा। नतीजा ये हुआ कि हिटलर ने अपनी कोर फोर्सेस गलत जगह डिप्लॉय कर दी और असली इन्वेजन नॉर्मैंडी में हुआ। आज भी यही प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन अब ये कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। एडवांस डिकोज ना सिर्फ विजुअली बल्कि रेडार और थर्मल सिग्नेचर को भी इमिट करते हैं, ताकि इनेमी सर्विलांस और मिसाइल्स दोनों कंफ्यूज हो जाएं। भारत जैसे देशों के लिए डिकोय टेक्नोलॉजी सिर्फ कॉस्ट सेविंग मेजर नहीं है, बल्कि एक एसिमेट्रिक एडवांटेज है। जब आपके सामने चाइना जैसी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर दुश्मन हो, जिसके पास ज़्यादा एडवांस रेडार, स्टेल्थ फाइटर्स और मिसाइल सिस्टम हो, तब स्मार्ट डिसेप्शन टेक्निक ही डिटरेंस को मजबूत करती है और कंटेस्टेड इन्वायरमेंट्स में सर्वाइबिलिटी इंश्योर करती है। चाइना LAC पर सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक यूज करता है, जहां PLA फोर्सेस लगातार पेट्रोल करके अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं और भारत को हर बार टैक्टिकल डायलेमा में डालते हैं। ऐसे में अगर इंडियन सोफिस्टिकेटेड डिकोज डिप्लॉय करें तो ये ग्राउंड और एयर दोनों लेवल्स पर टैक्टिकल एडवांटेज दे सकते हैं। दिसंबर 2022 की गलवान क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के बीच 17 राउंड की मिलिट्री टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन डिसएंगेजमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यह दिखाता है कि बॉर्डर पर फिक्सन लॉन्ग टर्म रहेगा और ऐसे में सर्वाइबिलिटी और डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान UAVs को फाइटर जेट्स की तरह यूज करके पाकिस्तानी एयर डिफेंस को धोखा दिया था। यह एक क्लियर प्रूफ है कि स्मार्ट डिसेप्शन स्ट्रेटेजी सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल काम करती है। एक रियल S-400 सिस्टम की कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, लेकिन इसका इनफ्लेक्टेबल डिकोय सिर्फ फ्यू थाउजेंड डॉलर्स में तैयार हो जाता है। सोचिए, इतनी कम कीमत पर अगर आप एडवर्सरी को कंफ्यूज कर पाएं तो उसका पूरा टारगेटिंग एल्गोरिदम डिस्टर्ब हो सकता है। ये डिकोयज ना सिर्फ एक्सपेंसिव रियल एसेट्स को बचाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड में मल्टी लेयर डिफेंस तैयार करते हैं और एडवर्सरी के कॉन्फिडेंस को भी सिस्टमैटिकली रिड्यूस करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लाइट वेट है, पोर्टेबल है, रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए आइडल है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब ये टेक्नोलॉजी हाई एंड स्टेल्थ जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जमाने में भी मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर बन सकता है। अमेरिका ने भी बैटलफील्ड डिसेप्शन में मास्टरी दिखाई है, जहां उन्होंने इनफ्लेक्टेबल आर्टिलरी गन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिटर्स के साथ इंटीग्रेट करके इनेमीज को सक्सेसफुली फूल किया है। रेडार और सैटेलाइट इमेजेस पर ये बिल्कुल असली लगते हैं। नाटो कंट्रीज भी अब इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ पावर फायर का खेल नहीं है, बल्कि डिसेप्शन और इंटेलिजेंस का भी गेम है।
हालांकि ये इनफ्लेक्टिबल डिकोइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसेप्शन सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वल्नरेबल हो सकते हैं, जैसे तेज हवाएं या हेवी रेन्स इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। दूसरी बड़ी लिमिटेशंस है, अगर इनेमी के पास बहुत एडवांस मल्टी स्पेक्ट्रम डिटेक्शन सिस्टम है, जैसे इंफ्रारेड इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर या एआई बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन, तो वे इन डिकोइस को आसानी से वेपन से अलग कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि बैटलफील्ड पर एनिमी को हमेशा रियल टाइम में डिसीजन लेना होता है, और अगर सामने दिख रहा S-400 बैटरी या फाइटर एयरक्राफ्ट डिकोय निकला तो भी वो रिस्क लेने का चांस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मेजॉरिटी केसेस में ये डिकोयज इफेक्टिवली साबित होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये इनफ्लेक्टेबल डिकोय सच में इंडिया की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, या फिर ये सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह स्ट्रैटेजी चाइना जैसे दुश्मन के खिलाफ काम आएगी? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट्स में। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड डिफेंस एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।